गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे, नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, वर्क एनर्जी एंड पावर। चलो आइए समझते हैं वर्क एनर्जी एंड पावर को। तो हम आम बोलचाल में डेली बात करते हैं कि आज हमने बहुत काम किया, बहुत मेहनत करी। तो फिजिक्स में वर्क की क्या प्रॉपर डेफिनेशन है, तो उनमें से सारे जो काम हैं जब मेहनत करते हैं, जिनमें हमें थकान महसूस होती है करने के बाद, वो सारे काम फिजिक्स की नज़र से वर्क नहीं है। ठीक है, तो वर्क किसे कहेंगे हम, इसको आज समझते हैं। इस कंसेप्ट के बारे में हम बात करेंगे। तो हम वैसे अगर हम देखा जाए तो किसको हम वर्क समझते हैं, हम हमारा जो मतलब ये है कि हमने आज पढ़ने में बहुत मेहनत करी, आज स्कूल का बहुत काम किया, या हमने बहुत दौड़े, ठीक है, या कुली जो एक सामान लेकर जाता है, तो वो सब क्या है, हम बहुत मेहनत वाले काम है, इसमें एनर्जी लॉस होती है हमारी। तो वो सब क्या है, फिजिक्स की नज़र से वर्क है कि नहीं, उसको हम समझते हैं, और क्यों नहीं है तो क्यों है, इन सबको हम जानेंगे। अब जैसे कि बच्चों, हम अपनी आम धारणा से हम समझ सकते हैं कि वर्क हम कब कहते हैं, जब हमें थकान लगती है, यानी कि हम किसी चीज़ में ताकत लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो वर्क होता है। ठीक है, यानी कि हमें ये समझ में आता है कि वर्क जो है वो प्रोपोर्शनल होना चाहिए एफ के। जब हम किसी चीज़ में फोर्स लगाते हैं तब हम कहेंगे कि वर्क हो रहा है। ठीक है, लेकिन क्या सिर्फ वर्क फोर्स लगाने से ही वर्क हो जाता है? यानी कि फॉर एग्जाम्पल, कि अगर कोई दीवार है और मैं उसको धक्का लगाऊं, ठीक है, तो मैं ताकत लगा रहा हूँ, थोड़ी देर लगातार ताकत लगाता रहूँगा, तो ये मेरा हाथ थक जाएगा, मुझे थकान महसूस होगी, तो मुझे तो लगेगा कि हाँ मैंने मेहनत करी, पर क्या वाकई में वो वर्क है? तो इसको समझने के लिए हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर यही ताकत मैं इस तरीके से लगाऊं या किसी ऐसी एजेंसी से लगाऊं, तो वो ताकत तो लगती रहे, फोर्स तो लगती रहे, लेकिन एनर्जी खत्म ना हो उस एजेंसी की। तो ये कैसे किया जा सकता है? जैसे मान लो ये दीवार है और इधर से मैंने कोई एक एंगल टाइप के रॉड टाइप से ऐसे इंक्लाइन करके ना रख दी, तो ये जो रॉड है इस दीवार पे ऐसे फोर्स लगाती रहेगी, पर ये रॉड थकेगी नहीं, इसकी एनर्जी कम नहीं होगी। तो इसका मतलब फोर्स लगने से सिर्फ वर्क नहीं हो रहा। ठीक है, जो मुझे थकान हो रही है वो कुछ इंटरनल वर्क हो रहा है, उसमें हो रही है, उस दीवार के ऊपर कोई काम नहीं हुआ। ठीक है, तो यानी कि वर्क डन जो है वो सिर्फ फोर्स पे डिपेंड नहीं करेगा, फोर्स तो लगती है लेकिन सिर्फ उस पर नहीं होता। यानी तो हम क्या समझे, किसी चीज को हम डिस्प्लेसमेंट होता है उस पर वर्क डन डिपेंड करता है। डिस्प्लेसमेंट में कि एक जगह से दूसरी चीज खिसकाते हैं हम किसी चीज को, तब वर्क होता है। ठीक है, तो क्या सिर्फ डिस्प्लेसमेंट पे वर्क डिपेंड करेगा? जैसे कि हम समझते हैं एक ब्लॉक है ये, और इसको हमें यहां से यहां पे लेके गए, पॉइंट ए टू बी, फोर्स लगाकर, तो इसको धक्का मार के ले जाने में भी हमें थकान महसूस होगी, हमें लगेगा कि हमने काम किया है, तो क्या ये वर्क डन होगा? मतलब क्या डिस्प्लेसमेंट खाली हो तो वर्क डन होता? तो इस केस में तो ऑब्वियसली है, फोर्स लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, लेकिन वो सिर्फ डिस्प्लेसमेंट की वजह से नहीं है। क्योंकि अगर सोचो यही चीज स्पेस में हो, ठीक है, और स्पेस में अगर हमें इस ब्लॉक को ए टू बी ले जाना हो तो कितना वर्क करना पड़ता? बहुत धीरे धीरे बस पहुंचाना है। ठीक है, तो ये फोर्स हमें लगानी पड़ती जीरो, डिस्प्लेसमेंट हो जाता ये जो भी है ये, ठीक है, फोर्स जीरो हो जाती। लेकिन उस केस में भी वर्क डन नहीं होता, क्योंकि फिर अगर यही ब्लॉक मुझे स्पेस में धक्का मारना होता है इसको, तो मेरी लगभग कोई भी एनर्जी खर्च नहीं होती। ठीक है, बिना इसकी वेलोसिटी बढ़ाए। तो यहां से हमें समझ में आता है कि वर्क डन कब होगा, जब दोनों ही चीज हो, फोर्स भी हो किसी चीज पर, यानी कि मैं किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहा हूं और उस ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तब हम कहेंगे कि वर्क डन हुआ। तो यहां से आ जाता है वर्क डन जो है वो एफ एस पे डिपेंड कर रहा है, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की मल्टीप्लीकेशन पे। अब दोनों ही क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स भी वेक्टर है और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है। और वेक्टर प्रोडक्ट हम पढ़ चुके हैं उससे पहले चैप्टर में कि वेक्टर प्रोडक्ट अगर दो फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी, तो उनका जो प्रोडक्ट होगा वो दो तरीके से हो सकता है, क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट में हमने पढ़ा था क्या, कि अगर ये वेक्टर एफ या कोई ए है और ये वेक्टर बी है, तो इनका परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट जो होगा
इस तरीके से दिखा देते हैं, ये एस ऐसे ही ले लेते हैं इसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये फोर्स वेक्टर। तो फोर्स वेक्टर को अगर हम रिजॉल्व करें तो एक तो एस के अलोंग कंपोनेंट आएगा एफ कॉस थीटा, अगर ये एंगल थीटा है तो, और एक इसके परपेंडिकुलर आएगा एफ साइन थीटा। तो डॉट प्रोडक्ट में हमने पढ़ा था कि अलोंग वाले कंपोनेंट की मल्टीप्लिकेशन करते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट में परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट की मल्टीप्लिकेशन होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे वर्क डन जो है वो डिपेंड कर रहा है फोर्स पे और डिस्प्लेसमेंट पे, पर कौन सा प्रोडक्ट आएगा इनका, डॉट या क्रॉस। तो अब इसको भी हम जानते हैं, वही फेमस एग्जांपल कि अगर पुली अपने सर पे वजन लेके जा रहा है तो तुम सबने पढ़ी रखा है कि उसका वर्क डन 0 होता है। हालांकि इससे कुली को बहुत मायूसी महसूस होगी ये जानकर, तो किसी भी कुली को ये बात बताना मत आप, ठीक है, कि भैया तुमने जो मेहनत करी वो कोई मेहनत नहीं थी, ठीक है, वो खराब सिस्टम का नतीजा है, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टी जिम्मेदार है इसके लिए, अच्छे सिस्टम बनाए, कुछ सुविधाएं क्रिएट करें ताकि जहाँ पे वर्क डन नहीं होना चाहिए फालतू के आदमी मेहनत कर रहे हैं। हाँ तो इधर देखो वही एग्जांपल कि अगर ये कुली है और ये वजन को लेके जा रहा है तो इस पे फोर्स ये लगा रहा है ऊपर की तरफ और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस तरफ। तो ये तुम सबने पढ़ा है, 9th क्लास में पढ़ा होगा, 9th 10th में, और अभी भी सुन चुके होगे कि इसमें वर्क डन क्या होता है, 0 होता है। तो भैया क्यों होता है, कुली तो नहीं मानना कि यार मैंने इतनी मेहनत करी है, उसने वर्क किया है, ठीक है, उसकी मेहनत है, उसके इंटरनल बॉडी में हुई है, क्योंकि उसको ये फोर्स लगानी पड़ रही है, स्ट्रेन करना पड़ रहा है मसल्स को, ठीक है। तो वो तो फोर्स उसने लगा रहा है, इंटरनल वर्क डन हो रहा है, ठीक है। लेकिन इस ब्लॉक के ऊपर कोई वर्क डन नहीं किया उसने कि भाई ऐसे कैसे ये ब्लॉक अपने आप पहुंच गया क्या, फिर यहाँ तो पहुंच जाता अगर हम सही सिस्टम्स का इस्तेमाल करें। सपोज अगर मुझे यही डिस्प्लेसमेंट देना है और मेरे पास कुछ ऐसे ट्रॉली टाइप की होती जिसमें कि नेग्लिजिबल फ्रिक्शन होता, तो मैं जरा सा फोर्स लगाता, जरा सा मतलब एक बार पुश कर देता, फोर्स क्या मतलब वी जो है बस हल्की सी वी दे देता इसे, तो ये अपने आप चलते चले जाता है यहाँ तक। तो इतनी एनर्जी हमें खर्च नहीं करनी पड़ेगी, समझिए, ये पहिए हैं जो भी है, ठीक है। तो इससे हमें समझ में आता है कि यहाँ पे जो काम किया है वो गलत प्रोसीजर या फिर इंटरनल कुली की बॉडी के इंटरनल वर्क डन में हुआ है, ठीक है। इंटरनल उसकी जो मसल्स टाइट हुई है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा है, उसमें खर्च हुई है वो एनर्जी, ब्लॉक को कुछ फायदा नहीं हुआ है उससे, ठीक है। क्योंकि अगर जो वर्क डन होता है तो जिसमें जो एजेंसी वर्क कर रही होती है उसकी एनर्जी कम होती है, और जिसके ऊपर वर्क होता है, जिस सिस्टम के ऊपर वर्क होगा उसकी एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है। तो इसमें ऐसा नहीं है, तो यानी कि कोई वर्क डन नहीं है। तो हमें यहाँ से समझ में आता है कि वर्क डन क्या, परपेंडिकुलर, अगर फोर्स परपेंडिकुलर लग रही है डिस्प्लेसमेंट के तो वर्क डन नहीं होगा, यानी कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो किस पे कर रहा है, अलोंग वाले कंपोनेंट पे, ठीक है। दो वेक्टर क्वांटिटी का प्रोडक्ट और जिसमें डिपेंडेंस है वो अलोंग वाले कंपोनेंट पे है, उसी चीज को हम कैसे लिखते हैं, यानी यहां से क्या आ जाएगा, एफ एस कॉस थीटा, यानी एस इंटू एफ कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा, और उसी को हम क्या लिख देते हैं, एफ डॉट एस, ठीक है। तो ये ऐसे आया वर्क डन का फॉर्मूला, ठीक है। हर चीज को मतलब ऐसे नहीं कि सारी चीजें रटने वाली होती हैं, जो भी चीज आई है उनके पीछे कुछ लॉजिक है, खासकर साइंस में तो है ही है, ठीक है। हो सकता है जिंदगी में बहुत सी चीजों के लॉजिक ना पता चले हमें, लेकिन साइंस में जो भी चीजें हम पढ़ रहे हैं उन सब के पीछे कुछ लॉजिक है कि क्यों आया है, ठीक है। तो ये डॉट प्रोडक्ट खाली स्टूडेंट को परेशान करने के लिए नहीं बनाया, ये चीजों को फिजिकल क्वांटिटीज की डिपेंडेंस जो देखी है वो दो तरीके से हो रही है, इस वजह से ये सब चीजें डेवलप हुई है। तो यहाँ पे ये समझ में आया कि वर्क डन का फॉर्मूला डॉट ही क्यों आता है, ठीक है। हमने इतने सारे एग्जांपल से मैंने समझाया आपको कि किस किस तरीके से जो हम वर्क को समझ सकते हैं, क्यों वर्क जो एफ पे डिपेंड कर रहा है, एस पे डिपेंड कर रहा है, दोनों पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। यानी खाली एफ हो, डिस्प्लेसमेंट ना हो तब वर्क डन नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट हो खाली किसी चीज में, फोर्स ना लग रही हो तो वर्क डन नहीं होगा, क्रॉस क्यों नहीं होगा, डॉट क्यों होगा, ये हमने इसमें जाना, ठीक है। तो मुझे लगता है अब ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगी, वर्क डन एफ डॉट एस होता है और वो क्यों होता है, ठीक है। और अगर यही जो है अब इसको अगर डॉट प्रोडक्ट तो आता ही है, अगर ये कोऑर्डिनेट सिस्टम में दे रखे है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, जैसे सपोज फोर्स दे रखी है ए आई प्लस बी जे प्लस सी के,
और डिस्प्लेसमेंट हुआ है किसी ऑब्जेक्ट में डी आई प्लस ई जे प्लस एफ के, तो वर्क डन क्या हो जाएगा? क्योंकि वर्क डन के ऊपर वेक्टर साइन नहीं आएगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट के बाद जो भी क्वांटिटी आती है वो क्या आती है? स्केलर आती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा एफ डॉट एस। तो एफ डॉट एस इनका डॉट प्रोडक्ट लेना है तो क्या होता है? आई का आई के साथ मल्टीप्लीकेशन, जे का जे के साथ और के का के साथ, और ये हो जाएगा ए डी प्लस बी ई प्लस सी एफ। इनमें कोई आई जे के नहीं आएगा। ठीक है, ये वर्क डन हो जाएगा अगर कार्टेशियन सिस्टम में रिप्रेजेंट कर रखा है तो। ठीक है, और अगर एंगल दे रखा है तो सिंपली एफ एस कॉस थीटा लगा देंगे हम। तो यहाँ से समझ सकते हैं एफ एस कॉस थीटा है तो वर्क डन जीरो कब होगा, नेगेटिव कब होगा, पॉजिटिव कब होगा। ठीक है, तो अगर डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में जो एंगल है वो 0 to 90 है तो वर्क डन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अगर ये थीटा 90 है तो वर्क डन 0 होगा, और थीटा अगर बड़ा है 90 से पर छोटा है 180 से, मतलब एक्यूट एंगल ही मेजर करेंगे, 90 से 180 के बीच में है तो वर्क डन क्या हो जाएगा? नेगेटिव। ठीक है, यानी फोर्स ऐसे लग रही है, डिस्प्लेसमेंट तो ऐसे ही हो रहा है, फोर्स ऐसे लग रही है, ऐसे लग रही है, ऐसे लग रही है, यहां तक तो वर्क डन पॉजिटिव होगा। जैसे ही 90 डिग्री होगा वर्क डन क्या हो जाएगा? 0। इधर हो गया, अगर ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, फोर्स ऐसे लग रही है तो वर्क डन क्या होगा? नेगेटिव होगा। ठीक है, तो हमने इस वीडियो में जाना कि वर्क डन क्या होता है, कैसे उसका फॉर्मूला आया, किस केस में पॉजिटिव होगा, 0 होगा। ठीक है, अगले वीडियो में हम बात करेंगे आगे वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में और कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे। ठीक है, ओके बच्चों।